जय श्री राधे। श्री राधा रानी के दिव्य 3 संकेत। 3 में से यदि खुद से एक भी रिलेट कर पाए आप तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, पहला जो दिव्य संकेत बताया जाता है ये कम भक्तों को प्राप्त होता है। वो क्या है? हरि नाम प्राप्त होना, यानी जो श्री राधा रानी है उनका नाम आपको प्राप्त होना। राधा नाम सालों साल तक जपने पर आपको दिव्य शांति, सुख, आनंद, तृप्ति, प्रेम को आप प्राप्त करते हैं। राधा नाम जाप करने से आप राधा नाम में ही मिल जाए, क्योंकि सालों साल से आप राधा नाम जाप कर रहे हो। अब राधा राधा जपते हुए आप राधा नाम में खुद हो गए हो। राधा नाम साधकों को क्या क्या मिलता है, देखो, संपूर्ण वर्णन यदि किसी इंसान से कराओ तो बिल्कुल नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर शिव भगवान की भी यदि हम बात करें, शंकर भगवान की हम बात करें, तो वो भी खुद संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाएंगे इस विषय में। आप बहुत भाग्यशाली हो। कितने भाग्यशाली हो ये बात शायद आपको भी नहीं पता। क्यों? इसलिए कह रही हूँ मैं इस बात को, क्योंकि जो व्यक्ति हर रोज़ नित्य राधा नाम जाप करता हो, राधा नाम सुमरन करता हो, तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। दूसरा दिव्य संकेत क्या होता है? जब ये संकेत प्राप्त होते हैं तो आपके जीवन में ये तीनों प्रक्रियाएं आ जाती है। पहली मैंने बताई आपको हरि नाम, दूसरा क्या है? सत्संग प्राप्त होना। कुछ प्राणी आज ऐसे हैं कलयुग में कि वह कुकर्म करते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, व्यवहार सब कुछ बेकार है। इसी की वजह से उनका जीवन दरिद्र में और रोग में और अनेकों ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है उनके जीवन में। आती क्यों है वो? क्योंकि उनके कर्म वैसे हैं तो प्रॉब्लम्स भी वैसी ही आती है फिर उनके जीवन में। लेकिन कलयुग में यदि किसी भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो बड़ी दुर्लभ बात है। किसी संत की कृपा हम पर हो जाए, संतों का हमको दर्शन प्राप्त हो जाए, तो यह अत्यंत कृपा की बात बताई है। ये दूसरा दिव्य संकेत होता है श्री जी का, कि श्री जी आपको चाहती है कि आप उनकी शरण में आओ और आपके जीवन में वैसा ही इन्वायरमेंट श्री जी क्रिएट कर देती है। आपके जीवन में वैसे वैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप भक्त हो गए तो आपकी तरफ भक्त ही अट्रैक्ट हो गए। इसलिए श्री जी कृपा कर रही है। आप दूसरा आपको बताया कि आपको संतों का संग करना चाहिए और जो हमारे गलत कार्य होते हैं उनको छोड़ना चाहिए, सत्संग को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और तीसरा, अंतिम और लास्ट, हरि कथा शास्त्रों में रुचि। जैसे हमारी शास्त्र अध्ययन है, कुछ भक्त होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता हो गई इत्यादि और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, या फिर अन्य ऐसे ग्रंथ हैं जिनको अवश्य ही अवश्य जो सनातनी है उनको ज़रूर से ज़रूर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, ये तीसरा दिव्य संकेत बताया कि जिस भक्त को शास्त्रों में रुचि, तो ये बड़ा ही दिव्य का अध्ययन करते करते अत्यंत बहुमूल्य आपको सपना नहीं, ये हकीकत ही है कि आपको आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है। यदि आपके जीवन में ये तीनों प्रक्रियाएं हो रही है, तीनों संकेत आपको प्राप्त है, तो बड़े भाग्यशाली आप भक्त हो। राधे राधे।